अनुज क्लासेस। जैसा कि मैंने वादा किया, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए। क्या आप सीख रहे हो? चलिए, लास्ट मैंने YouTube वीडियो दिया था। उस YouTube वीडियो में मैं कंडीशंस सेंटेंस का 3 रूल बताया था, सॉरी 2 रूल बताया था। उस 2 रूल का नाम था संदीप एंड शेखर। चलिए कंडीशन सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। इसका आज हम 3 रूल पढ़ेंगे। उस रूल का नाम है RSM, यानी रुपेश, सुमित एंड मनीष। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंडीशन रुपेश, लिखते हैं आप लोग कंडीशन रुपेश। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। It refers such type of action. It refers such type of action which is collaborated of unreal past and future time x। मतलब इसमें 2 तरह का सेंटेंस रहेगा, 2 तरह का क्लाउज रहेगा। पहला क्लाउज जो रहेगा वो अनरियल पास्ट रहेगा, दूसरा जो क्लाउज रहेगा फ्यूचर टाइम एक्शन बताएगा। यानी फ्यूचर टाइम एक्शन बताने के लिए हम लोग डिफरेंट मॉडल वर्ब्स का यूज करेंगे। चलिए इसको हम नोट लेते हैं। Together with would refers certainty. Would refers certainty. Could refers ability and might refers possibility or probability। पॉसिबिलिटी और या प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बोलेंगे या पॉसिबिलिटी बोलेंगे, हम लोग दोनों चल सकता है। प्रोबेब PROB प्रोबेबिलिटी। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 तरह का क्लॉज चलेंगे, मतलब 3 तरह का इसमें एग्जांपल लेना है। एक तो हमको सर्टेनिटी के लिए लेना है, और एक लेना है एबिलिटी के लिए, और एक लेना है प्रोबेबिलिटी के लिए। चलिए पहले इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस तरह के इसमें स्ट्रक्चर आता है। इफ प्लस सब्जेक्ट लिखते जाइए। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस डॉट डॉट दे दीजिए, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा वुड, कुड, माइट। वुड, कुड और माइट प्लस V1 प्लस, यानी स्ट्रक्चर इसका ये रहेगा। 2 क्लॉज रहेगा, एक तो ये पास्ट बताएगा और ये क्या बताएगा, फ्यूचर टाइम एक्शन। फ्यूचर टाइम एक्शन बताने के लिए हम लोग यहाँ पर वुड, कुड और माइट मॉडल वर्ब का यूज किया। चलिए एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं। यदि उसने प्रयास किया तो, यदि उसने प्रयास किया तो वह पास हो जाएगा। यदि उसने प्रयास किया तो वह पास हो जाएगा। यहां वुड बता रहा है, वुड के बारे में मैंने बताया, ये क्या बताएगा, सर्टेनिटी यानी निश्चित। अगर वो प्रयास करता तो वो किया तो वो निश्चित ही पास हो जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग।
he tried, if he tried again, if he tried again, he would pass. If he tried again, he would pass. चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं. सेम एग्जांपल थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा. यदि उसने पुनः, इसमें भी पुनः जोड़ दीजिए, मिस हो गया है. यदि उसने पुनः प्रयास किया तो वह पास हो सकता है. देखिए यहां पर आ रहा है आपका कुड, और ये क्या बताएगा? एबिलिटी. यानी उसमें एबिलिटी है, अगर वो फिर से अगर प्रयास करता तो वो पास हो जाता, हो सकता है ना, पूरा एबिलिटी है. तो एबिलिटी को बताने के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? कुड का यूज कर रहे हैं. चलिए इसको बनाते हैं. इफ ही ट्राइड अगेन he could pass. If he tried again, he could pass. चलिए एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं. यदि उसने पुनः प्रयास किया तो, यदि उसने पुनः प्रयास किया तो उसके पास होने की संभावना है. देखिए संभावना मैंने आपको बताया था ना, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी. तो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के लिए क्या बताया हम आपको? माइट. यानी माइट क्या बताएगा? प्रोबेबिलिटी बताएगा, यानी संभावना बताएगा. माइट लगाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका? संभावना. तो सेंटेंस ये पता चल रहा है, यदि उसने पुनः प्रयास किया तो उसके पास होने की संभावना है. सब कुछ सेम रहेगा. इफ ही ट्राइड अगेन ही माइट पास. वुड, कुड, माइट, यानी सर्टेनिटी, एबिलिटी और प्रोबेबिलिटी. तो इस तरह सेंटेंस को हम लोग इस रूप से बना सकते हैं. इसका नाम बताएं हम आपको कंडीशन पेश. नोट आउट, इसको नोट कर लीजिए, समझिए, और इससे रिलेटेड जितना सेंटेंस बन सकता है बनाइए. क्योंकि आप जब तक बनाओगे नहीं, जब तक खुद से क्रिएट नहीं करोगे, तब तक आप सीख नहीं पाओगे. चलिए इसको मिटाते हैं. रब करता हूं मैं इसे, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. याद रखिएगा तीनों सेंटेंस में पहला क्लाउज जो है वो अनरियल पास्ट बता रहा है. यानी पहला जो सेंटेंस है, जो पहला सेंटेंस जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट पार्ट्स, और दूसरा जो पार्ट है जो डिपेंडेंट पार्ट्स है, तो इंडिपेंडेंट पार्ट्स हमेशा किस में रहेगा? पास्ट में रहेगा. यानी सब में V2 लगेगा. और उसके बाद जैसा फ्यूचर एक्शन टाइम आएगा, सर्टेनिटी आएगा तो वुड लगेगा, एबिलिटी आएगा तो कुड लगेगा, प्रोबेबिलिटी आएगा तो माइट आप लगा सकते हैं. डिपेंड करता है आप कैसे इसको बोल रहे हैं. चलिए मिटाते इसको. चलिए कंडीशन सुमित पढ़ते हैं. रूल नंबर 4, कंडीशन सुमित. चलिए कंडीशन सुमित क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं. It refers such type of action. It refers such type of action which is collaborated. It refers such type of actions which is collaborated of
present and future. Present and future clauses. Present and future clauses and sentences tells sentence tells that it may be completed or may not be. That it may be completed or may not be. मतलब कोई काम पूरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. इसमें जो कंडीशंस आएगा, इसमें पहला जो सेंटेंस रहेगा जिसको हम लोग डिपेंडेंट पार्ट्स बोलते हैं, इसको फ्यूचर प्रेजेंट बनाएंगे, और जो आपका डिपेंडेंट पार्ट्स है इसको फ्यूचर क्लॉज में बताएंगे. फ्यूचर क्लॉज में जो भी मॉडल हम लोग यूज कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से. इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है इसका. इफ प्लस प्रेजेंट क्लॉज डॉट डॉट प्लस फ्यूचर क्लॉज. प्रेजेंट क्लॉज और फ्यूचर क्लॉज. एग्जांपल से क्लियर करते हैं. यदि वह मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा. देखिए फ्यूचर बता रहा है, दोनों सेंटेंस फ्यूचर बता रहा है, पर एक सेंटेंस को बनाएंगे हम लोग प्रेजेंट में और एक सेंटेंस को बनाएंगे फ्यूचर में. तो कैसे बनाएंगे इसको? इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास. If he works hard, he will pass. If he works hard, he will pass. नोट करके जाइए, एक साथ नोट करने में दिक्कत होगा, नोट करते जाइए. और एग्जांपल लेते हैं. यदि वह वजन घटाना चाहता है तो उसे कम खाना चाहिए. देखिए ये भी फ्यूचर एक्शन टाइम बता रहा है. यदि वह वजन घटाना चाहता है तो उसे कम खाना चाहिए. फ्यूचर की बात हो रहा है. इसको भी आप बना सकते हैं. इफ ही wants to lose weight. If he wants to lose weight, he should eat less food. देखिए ये भी फ्यूचर टाइम एक्शन बता रहा है, यहाँ भी शुड लगा हुआ है. और एग्जांपल लेते हैं. जितना एग्जांपल लेंगे उतना अच्छे से क्लियर होगा. यदि वर्षा होगी तो वह आज नहीं आएगा. बनाइए इसको. इफ इट रन्स he will not come today. एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल्स जितना ज्यादा लेंगे उतना अच्छा क्लियर होगा. सब फ्यूचर टाइम एक्शन बता रहा है. पहला जो भी सेंटेंस बन रहा है सब प्रेजेंट में बन रहा है, हमेशा याद रखिएगा. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. यदि कोहरा घना हो जाता है तो यदि कोहरा घना हो जाता है तो जहाज को
देर। यदि कोहरा घना हो जाता है तो जहाज को देर हो सकती है, तो ये सारा फ्यूचर ही बता रहा है। कोहरा घना हो जाता है, कोई जरूरी नहीं कि आगे की लगे तभी फ्यूचर बताएगा। सेंस तो इसमें वही आ रहा है, यदि कोहरा घना हो जाता तो जहाज को देर हो सकती है। इसको भी आप बनाइए, इफ फॉग गेट्स थिकर, इफ फॉग गेट्स थिकर द प्लेन मे बी लेट। तो कंडीशन ऑफ उम्मीद में हमें याद रखना है कि इसमें भी दो क्लाउज रहता है, सारे कंडीशंस क्लाउज से ही डिपेंड करते हैं। तो क्लाउज डिपेंड करता है, दो तरह का क्लाउज है। यदि वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, तो पास तब करेगा जब वो मेहनत करेगा। यानी ये जो पास हो जाएगा ये हो गया आपका डिपेंडेंट पार्ट्स, और मेहनत करेगा ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट पार्ट्स। यानी पहला जो इफ के साथ जो भी लगा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट पार्ट्स, और दूसरा जो क्लाउज होता है उसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट पार्ट्स। तो इसमें इंडिपेंडेंट पार्ट्स को हमेशा किसमें बनाना है, प्रेजेंट में बनाना है, यानी प्रेजेंट क्लाउज में बनाना है। प्रेजेंट का ही कुछ होगा वो प्रेजेंट नहीं बनेगा। और डिपेंडेंट पार्ट्स को हमेशा किसमें बनाना है, फ्यूचर टाइम एक्शन बताना, यानी फ्यूचर क्लाउज में बनाना है। चलो इसको नोट कीजिए। लास्ट कंडीशंस पढ़ेंगे हम लोग, कंडीशंस मनीष। कंडीशन मनीष। मनीष मेरे अच्छे दोस्त लोग का नाम है। एक मनीष मेरे किचन क्लीनर दोस्त भी हैं, एक मनीष मेरे फ्रेंड पटना से भी हैं, मनीष शुक्ला नाम है उनका। मनीष शुक्ला, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार हमें जरूर याद कर लीजिएगा। मैं आपका दोस्त एजे फ्रॉम धनबाद। चलिए कंडीशन मनीष को देखते हैं हम लोग। It refers such type of condition. It refers such type of action बोले या condition बोले, सेम होता है। Conditions which is collaborated of unreal imagination and it can never be fulfilled। अगर ये ऐसे इमेजिनेशन को लेकर चलता है जो कभी भी फुलफिल नहीं होता है, ये ऐसे इमेजिनेशन को लेकर चलता है जो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता है। यानी कंडीशन मनीष ऐसे एक्शन को बताता है जो अनरियल इमेजिनेशन है, मतलब ऐसे कल्पना जिसको पूरा नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कंडीशन मनीष के कैटेगरी में लाते हैं। चलिए इसको हम लोग स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, क्या बन सकता है इसका स्ट्रक्चर। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड। ऐसा अनरियल इमेजिनेशन को बताने के लिए हमेशा वर्ड का यूज होता है, WERD वर्ड, रियरली वर्ड, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आप यहाँ पर सब्जेक्ट डाल सकते हो, वुड डाल सकते हो, वर्ब 1 डाल सकते हो और ऑब्जेक्ट डाल सकते हो। ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसमें दो पार्ट है, ये हो गया आपका डिपेंडेंट पार्ट्स और ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट पार्ट्स। इंडिपेंडेंट पार्ट्स और डिपेंडेंट पार्ट्स। चलिए एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं, जितना जल्दी एग्जांपल है उतना अच्छा समझ में आएगा। यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। ना आप चिड़िया हो सकते हैं ना आप आकाश में उड़ सकते हैं।
मतलब ऐसा इमेजिनेशन जो अनरियल है, जिसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है। आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि मैं जापान जाता, तो ये कुछ रियल इसमें है, पर आप चीजें कभी नहीं हो सकते हो, इसलिए इसको अनरियल इमेजिनेशन के कैटेगरी में लाते हैं। बनाते हैं सेंटेंस, इफ आई वर अ बर्ड I would fly in the sky. If I were a bird, I would fly in the sky. एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यदि मैं भूत होता तो तुम्हें डराता। भूत होना ठीक है, इमेजिनेशन ही है, पर भी अनरियल है। भूत होना है नहीं होना तो मरने के बाद पता चलेगा। इसको भी सेंटेंस बनाइए, इफ आई वर अ घोस्ट आई वुड स्केयर। यानी इसमें ऐसा कल्पना लेके चलते हैं जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, विच कैन नेवर बी फुलफिल्ड। तो इसके साथ with all the conditions, today I just completed the all conditions sentence with the name of my friend's group. I hope so. You will like this video, and definitely you will comment. And regarding this video, if you have any kind of problems, if you could not able to understand what I making you understand, then give a comment in comment box, and I'll try to make you learn English. So you do try, क्योंकि मैं जितना भी कोशिश करूंगा वो तो सफल तभी होगा जब आप कोशिश करोगे, और आप कोशिश करोगे तो मेरा भी सपना पूरा होगा। इसी तरह का वीडियो मैं नए एक टॉपिक पर फिर लेकर आता हूँ। चलिए मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद। See you after break. Good night, take care, bye bye, stay home, stay fight with Corona. Bye bye.